तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 697 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लड़का किलिन की असली पावर्स को यूज कर पाता। तो मुझे लगता है कि फाइटिंग में तुम इस लड़के के सामने सिर्फ 3 पंचेस तक भी नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि किलिन की ओरिजिनल पावर इसके पास है, जबकि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फेक ड्रैगन बन सकते हो। तुम अपने आप को ड्रैगन में चेंज कर सकते हो, लेकिन वो फेक होता है। इस लड़के के पास जो किलिन का बाजू है बिल्कुल रियल है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि किलिन ने यहाँ पर इसको इस बात की इजाजत क्यों दी कि वो यहाँ पर उसकी टांग को अपना बाजू बना ले। फिर साथ ही ड्रैगन को वहां पर एक झटका लगता है और ड्रैगन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ये उसी कमीने का डिसाइपल है। तो इसी के साथ ही हमारा जिलिन कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर बुक ऑफ एस्पर के मास्टर 9 सेरेनिटीज एम्परर की बात कर रहा हूँ। तो जिलिन कहता है कि यहाँ पर आप यहाँ पर उस सॉवरेन की बात कर रहे हैं जो कि एंशिएंट सॉवरेन्स में से तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। वो बुक ऑफ एस्पर का मास्टर जिसने बुक ऑफ एस्पर को लिखा था। तय हो गया, वह 9 सेरेनिटीज का ही उत्तराधिकारी है। केवल वह बूढ़ा पागल ही ऐसे उल्टे सीधे तरीके अपना सकता है। जो सुन के येलिन चिल्लाया, 10 एंशिएंट एम्परर में तीसरे नंबर के 9 सेरेनिटी सॉवरेन? हाँ, वही हो सकता है। मैं इस बच्चे के डांटियन में उसकी तरह ही एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ। उसकी एनर्जी हजारों चीजों का मिश्रण था। सुना था 9 सेरेनिटीज ने हेवनली सॉवरेन के वॉइड आई के बराबर की स्किल विकसित की थी, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैटिबल है। अब जबकि मैंने इसे देखा है, मुझे अब जाकर यकीन हुआ ऐसी कल्टीवेशन मेथड सच में है। और फिर सहमति जताते हुए कहा, इसी वजह से उसका शरीर बिना टकराव के अलग अलग शक्तियों को अपने अंदर रख सकता है, खासकर हमारी 5 महान सेक्रेड बीस्ट्स की शक्तियां। वॉल्टिंग कुनपेंग का केओस फ्लेम, सोरिंग किलिन का ऑलमाइटी फ्लैश, थंडर फेनिक्स का पर्पल लाइटनिंग। अभी यह सब शांत हैं। अगर यह टकराते तो उसे कब का खत्म कर देते। जो सुनकर येलिन चौंका और कहा, आप कह रहे हो उसके पास 3 महान सेक्रेड बीस्ट की शक्तियां हैं? उसने लड़ाई के दौरान भी कुछ महसूस किया था, लेकिन मास्टर की पुष्टि सुनकर हक्का बक्का रह गया। एक भी होना गर्व की बात होती है, पर उसके पास 3 यह कौन सा लकी बंदा है? वो यह मानना पसंद करता कि जुओफैन बस एक सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर है। बाकी 2 पोबरे किसी और से आए थे जिसे वापस लौटाने थे। लेकिन इतने सारे इनहेरिटेंस, यह तो पागलपन जैसा है। जो सुनकर फायर ड्रैगन ताना मारा, हम 3 सेक्रेड बीस्ट की शक्तियां के बारे में तुम्हें अभी भी पता नहीं चला। लेकिन इसके पास सिर्फ यही नहीं है। इतना कहते ही ड्रैगन ने जुओफैन की दाहिनी गोल्डन आंख की पलक उठाई और कहा, यह लिन, ये देख, इसे याद रखना, यह डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है। सेक्रेड डोमेन का सबसे ताकतवर हेवनली सॉवरेन का डिवाइन आई, वही जिसे हम सेक्रेड बीस्ट्स कभी हरा नहीं पाए। यह लिन की आंख ट्विच हुई। इसका एक ही मतलब निकलता है, यह हेवनली सॉवरेन का भी सक्सेसर है। बिल्कुल सही। और फिर नफरत से कहा, लेकिन अगर उसके पास हेवनली सॉवरेन की स्किल है, इसका मतलब वह किसी भी सेक्रेड बीस्ट से रिश्ता नहीं रखता, बल्कि किलिन से चुराए गए खजाने को पाकर बड़ा हुआ है। उफ, इसके साथ ही हेवनली सॉवरेन भी गुस्सा होगा जब उसे पता चलेगी उसकी कीमती स्किल वॉइड आई लीक हो गई है। हा हा हा, ड्रैगन हंसा। हेवनली सॉवरेन के गुस्से का सोचकर येलिन बोला, 3 महान सेक्रेड बीस्ट्स, 2 सॉवरेन्स, कुल 5 पीक विरासतें हैं उसके पास। वो असल में कौन है? जो सुनकर फायर ड्रैगन कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वो बड़ा भाग्यशाली विजेता है। और ये लिन, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, लेकिन जलना मत। उसके पास सिर्फ 5 नहीं, बल्कि एक और चीज है। ड्रैगन ने जुओफैन के पेट की ओर इशारा किया, जिससे एक रोशनी चमकी और ब्लड इन्फेंट बाहर आकर एक दैत्य तलवार में बदल गया। आग की गर्मी और ड्रैगन की शक्ति के तहत तलवार हिली, फिर वापस जुओफैन के शरीर में समा गई। यह लिन हैरान होते हुए पूछा, मास्टर, क्या यह कोई तलवार है? फायर ड्रैगन ने जवाब दिया, नहीं, यह एक आत्मा है। मैंने तुम्हें पेट्रियार्क ब्लड डीमन के बारे में बताया था। वो सिर्फ सेंट स्टेज में था, फिर भी उसने ऐसा ब्लड इन्फेंट तैयार किया कि सॉवरेन स्टेज के कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसके मरने के बाद यह स्किल खो गई। मैं सोचा भी नहीं था कि इस स्किल को मोर्टल डोमेन में कोई इसे सेक्रेड वेपन में जोड़कर स्वॉर्ड स्पिरिट बना देगा। हा हा हा, ब्लड इन्फेंट की शक्ति सेंट स्टेज में, वो भी सेक्रेड वेपन के साथ, यह तो असाधारण होगा। शायद ये आसानी से एवरेज सॉवरेन्स को हरा देगा। ड्रैगन हंसा, लेकिन उसकी आंखें सोच में डूबी थीं। दूसरी ओर येलिन शॉक्ड होकर जुओफैन को देखा और कहा, 6 पीक इनहेरिटेंस, सच में यह हेवेंस का फेवरेट है। अब मैं उसकी तुलना कैसे कर सकता हूँ जब मेरे पास केवल एक इनहेरिटेंस है? यह सुनकर फायर ड्रैगन ने डांटा और कहा, अरे, मेरी विरासत मिलना किसी की जिंदगी का हाईलाइट होता है, और इतने सारे होने का क्या फायदा? अगर उन्हें सही से कल्टीवेट नहीं करोगे तो लड़ाई में हारना तय है। जो सुन के येलिन मुस्कुराते हुए कहा, अगर उसने ट्रेनिंग की तो? जिसके रिप्लाई में ड्रैगन ने सांस लेकर कहा, फिर तो वह अनस्टॉपेबल होगा। जो सुनकर येलिन ठहरा और हैरान होकर जुओफैन को ही देखने लगा। तभी ड्रैगन ने सिर हिलाकर कहा,
पर यह असंभव है। सॉवरेन्स की अल्टीमेट स्किल्स और सेक्रेड बीस्ट्स की एबिलिटीज लाखों सालों में आई हैं। सबको एक साथ मास्टर करना नामुमकिन है। बेहतर है कि तुम मेरी इनहेरिटेंस पर ध्यान दो, मेरी फायर ड्रैगन के रास्ते पर। इसके अलावा तुम्हारे पास 9 सेरेनिटी सॉवरेन की इनहेरिटेंस नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर जबरदस्ती लिया तो तुम्हारे बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। दोनों पावर आपस में ही टकराएंगे, जिससे तुम मर जाओगे। थोड़ा निराश होकर यह लिन अंत में सिर हिलाया, फिर नीचे देखकर बोला, मास्टर, उसकी बॉडी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी सोल बच सकती है। ड्रैगन ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ, उसकी सोल केओस फ्लेम की रक्षा में है, खुद अपने आप ठीक हो जाएगा। पर जितनी चोट लगी है, ठीक होने के लिए मेरी मदद चाहिए, और बॉडी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ब्लड इन्फेंट उसकी रक्षा कर रहा है, वो जीवन का स्रोत है। जब तक ब्लड इन्फेंट उसके अंदर है, शरीर कभी नहीं मरेगा, बस शरीर को ठीक करने की जरूरत पड़ेगा। जिसके बाद ड्रैगन ने एक गोल्डन स्केल तोड़कर जुओ फैन पर रखा, फिर एक भयंकर गोल्डन फायर से उसे घेर लिया, जिससे वह जलने लगी। तेज गोल्डन फ्लेम और तेजी से जलने लगा। रिफाइनिंग डेसिमेटिंग ड्रैगन स्केल आर्मर। येलिन ने अपनी आंखें तंग करते हुए वह फेमस सीन लंबे समय तक देखा। वही तरीका था जिससे उसे भी बचाया गया था। यह देखते हुए वह पूछने लगा, मास्टर, क्या आप फिर से अपनी रिवर्स स्केल और डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके शरीर को ठीक करने के लिए? इसका मतलब वो मुझ जैसा ही हो जाएगा क्या? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्या तुम जेलस हो रहे हो? मास्टर ने बिना शर्त डिसाइपल की बात सुने ही हाँ में सिर हिलाया। येलिन का फेस ट्विच्ड हुआ, फिर उसने साइड करते हुए कहा, लेकिन इससे तो उसे 7वीं पीक इनहेरिटेंस मिल जाएगी। डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम, जो सिर्फ मेरे पास था, अब उसके पास भी होगा, जबकि मेरे पास वह नहीं है जो उसके पास है। मास्टर, यह चीज मेरे मन को चैन नहीं दे रहा। जो सुन के फायर ड्रैगन हंसते हुए कहा, सड़े हुए बउआ, इसमें क्या गड़बड़ है? क्या तुम अकेले वो सब कर सकते हो जो मैंने तुम्हें कहा था? हाँ, मुझे पता है तुम्हारे लिए यह कितना मुश्किल है। जब इतना परफेक्ट और रेयर बंदा मेरे पास आया है, जो एक किंडरेड स्पिरिट भी है, मैं सब कुछ यूज करूंगा उसे बचाने और मजबूत करने के लिए, ताकि वह मेरा काम पूरा कर सके, क्योंकि हम लोग एक साथ ही है, एक ही बोट के सवारी। यह सुनकर येलिन आईब्रो ट्विस्ट करते हुए कहा, एक ही साथी? फायर ड्रैगन एक नासमझ मुस्कान देते हुए कहा, हाँ, साथी। फिर वह दोबारा नीचे आग की गेंद पर फोकस करने लगा। दूसरी तरफ 9 सेरेनिटीज कहकर कोई किसी को पुकार रहा था। एक धुंधली जगह में अकेला लाल साया कंफ्यूज्ड घूम रहा था। वह इस चीज को सुनकर पूछने लगता है, तुम कौन हो? किसे पुकार रहे हो? उसके सवालों का कोई जवाब नहीं आया। आवाजें आती रहीं, बार बार 9 सेरेनिटीज का नाम पुकारते हुए। लाल साया और सवाल करता रहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसे वैसे ही इग्नोर करके वह बस आगे बढ़ता रहा। इस सुनसान जगह में अचानक एक बूढ़ा शख्स उसके सामने दिखाई देने लगा। काले वस्त्र पहने वह वृद्ध उससे थोड़ी दूर खड़ा था। उसे देखकर लाल साया ने अजीब नजर डालते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा चुप रहा। बिल्कुल आवाज नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आवाजें नहीं दे रही थीं। और जैसे ही लाल साया आगे बढ़ा, वह वृद्ध सामने से विलीन हो गया। तभी पास से उस वृद्ध की आवाज आई, रुको, एक पल इंतजार करो। फिर बूढ़े ने कहा, आगे महाविनाश है, मौत का एक विशाल क्षेत्र। अगर तुम और आगे बढ़े तो तुम फिर कभी वापस नहीं लौट सकोगे। फिर साया ने उसकी ओर देखकर पूछने लगा, मृत्युलोक का स्थान यह क्या है? यह सुनकर बूढ़े ने जवाब दिया, वह जगह जहाँ सभी आत्माएं विलीन हो जाती हैं। इसी के साथ यह वाला वीडियो ही परी एंड करूंगा। गुड बाय।